प्रश्न चौथे के तीसरे पार्ट में कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो इस सवाल में केवल एक ही चीज पूछी गई है। इस सवाल में पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। और अगर हम सवाल को पूरा पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि सवाल पे या तो अंकों का जिक्र है या सही उत्तर का जिक्र है या अशुद्ध उत्तर का जिक्र है, कहीं पे भी प्रश्न का जिक्र नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये मानते हुए चलना पड़ेगा कि टेस्ट में जितने प्रश्न थे यश ने उतने ही प्रश्नों के उत्तर दिए। हमने उत्तर निकालने होंगे और उत्तर भी यश ने 2 टाइप से दे रखे हैं, सही उत्तर दे रखे हैं या फिर अशुद्ध उत्तर दे रखे हैं। तो पहले हमने मानना पड़ेगा कि माना यश ने सही उत्तर दिए बराबर x, अशुद्ध उत्तर दिए बराबर y, अतः टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर हो जाएंगे x धन y। असल में ये निकल रहा होगा उत्तरों की संख्या, तो यही प्रश्नों की संख्या भी हो जाएगी। तो इसी को हम लिख लेते हैं। अब हम आएंगे प्रथम शर्तानुसार पे। सवाल में कहा जा रहा है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं यश ने, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रब कार्य करते हैं और हम जैसा कि हमने यहाँ पे माना है कि यश ने सही उत्तर दिए हैं x, यश ने अशुद्ध उत्तर दिए हैं y, इसको हम 20 और 10 मानते हुए चलते हैं। पहले 20 और 10 में समझेंगे, फिर उसी के बेस पे हम यहाँ पे x और y के टर्म्स में आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे रब कार्य में माना यश ने सही उत्तर दिए बराबर 20, माना यश ने अशुद्ध उत्तर दिए बराबर 10। पहली कंडीशन में कहा गया है कि एक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर यश ने 20 क्वेश्चन के सही उत्तर दिए हैं और एक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं, तो 20 सही उत्तर पर उसे मिल जाएंगे 20 गुणा 3 अंक। ये 20 हमने अपने मन से माना है। फिर इसके बाद यश ने 10 अशुद्ध उत्तर दिए हैं हमारे उदाहरण के अकॉर्डिंग, और एक अशुद्ध उत्तर पे कटौती हुई है 1, तो 10 अशुद्ध उत्तर पे कटौती हो जाएगी 10 गुणा 1 की। तो कुल अंक जो यश ने प्राप्त किए ये हो जाएंगे 20 गुणा 3 को सॉल्व किया हमने, 10 गुणा 1 को सॉल्व किया और इनको हमने आपस में माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि कटौती वाले जो नंबर हैं वो माइनस हो जाने हैं मिले वाले नंबरों से। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमने बस इसकी मेथड सीखने से मतलब है। ऐसे अगर हम सेकंड पार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सही उत्तर पे 4 अंक मिल रहे हैं तथा एक अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कट रहे हैं। इसको भी हम लिख देंगे, एक सही उत्तर पे अंक बराबर 4, एक अशुद्ध उत्तर पर कटौती बराबर 2। तो इस कंडीशन में अगर हम यश द्वारा प्राप्त किए गए अंक निकालेंगे, उदाहरण की बात हम कर रहे हैं, तो यश ने सही उत्तर दिए हैं 20, तो एक सही पे अगर 4 अंक मिल रहे हैं तो सही पे उसे मिल जाएंगे 20 गुणा 4। और यश ने अशुद्ध उत्तर 10 दिए हैं, एक अशुद्ध पर कटौती हो रही है 2 की, तो 10 पे कटौती हो जाएगी 10 गुणा 2 की। तो उसके द्वारा कुल प्राप्त अंक हो जाएंगे जो उससे मिले 20 गुणा 4, जो और जो उसके सही पे कटे हैं वो माइनस यहाँ पे हो जाएंगे। तो उसके प्राप्त अंक यहाँ पे हो जाएंगे 20 गुणा 4 माइनस 10 गुणा 2। यहाँ पे 20 और 10 अपने मन से माना हुआ है। तो यही चीज जो है इस सवाल पे भी लागू होगी। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने 20 और 10 का उदाहरण लिया है, यहाँ पे 20 के जगह पे काम करेगा x का और 10 की जगह पे काम करेगा y का। तो पहले पार्ट में कहा गया है कि यश के द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो 40 है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। पहली कंडीशन में यश द्वारा प्राप्त अंक बराबर 40, तो बराबर के बाद वाला 40 तो ऐसे ही रहेगा। अब हम यश द्वारा प्राप्त अंक अपने हिसाब से निकालेंगे। हमने यहाँ पे माना है कि यश ने सही उत्तर दिए हैं x, और सवाल पे पहली कंडीशन में कहा गया है कि एक सही पे उसे मिले हैं 3 अंक, तो x सही पे उसे मिल जाएंगे x गुणा 3। और यश ने अशुद्ध उत्तर दिए हैं y, एक अशुद्ध पे कटौती हुई है 1 अंक की, तो y अशुद्ध पे कटौती हो जाएगी y गुणा 1 की। कुल अंक हो जाएंगे जो उसे प्राप्त हुए और जो कटौती हुई उनका अंतर। और यही चीज आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल पे 20 और 10 माना था, 20 की जगह पे आप रख देंगे x गुणा 3 माइनस 10 की जगह पे आप रख देंगे y गुणा 1, ऐसे रहेगा। तो यहाँ से भी वही मिलना है x गुणा 3 माइनस y गुणा 1। तो हमने ये जो एग्जाम्पल समझा है इससे भी यहाँ पे समझ लिया है और अपने हिसाब से वैसे भी निकाल दिया। तो ओवरऑल जो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है 3x माइनस वाई बराबर के बाद वाला 40 ऐसे रह रहा है। इसको हम एक बॉक्स में डालेंगे और समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये हमारी पहली रैखिक समीकरण हमें मिल चुकी है। द्वितीय शर्तानुसार हम लिखेंगे, इस कंडीशन में यश द्वारा प्राप्त अंक 50 है, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं।
तो बराबर के बाद का 50 ऐसे ही रहेगा और यस द्वारा प्राप्त अंक हम अपने हिसाब से निकालेंगे। कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा बदल गई है, एक सही पर 4 मिल रहे हैं और एक अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती हो रही है। यस ने एक्स सही दिए हैं तो एक्स सही पे मिलेंगे एक्स गुणा 4, और यस ने वाई अशुद्ध किए हैं तो वाई अशुद्ध पे उसकी कटौती होगी वाई गुणा 2, क्योंकि एक अशुद्ध पे 2 की कटौती हो रही है तो उसके टोटल अंक हमारे हिसाब से हो जाएंगे जो उसे प्राप्त हुए और जो कटौती हुई उसका माइनस। और यही चीज आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने 20 और 10 माना हुआ था उसकी जगह पे अब हम क्रमशः x और y रख देंगे। तो यहाँ पे 20 की जगह पे x आएगा, 4 ऐसा ही रहेगा, माइनस 10 की जगह पे y आएगा, गुणा 2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से भी x गुणा 4 माइनस y गुणा 2 मिलना है। तो बात एक ही आनी है, हमने 20 और 10 से समझा और उसी को फिट कर दिया हमने x और y में। और आप सीधे भी कर सकते हैं, ये काम केवल समझने के लिए है रफ में। तो यहाँ से जो टोटल अंक यस को प्राप्त हो जा रहे हैं वो हो जा रहे हैं 4x माइनस 2y, और सवाल पे ये 50 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो हर पद में 2 का भाग जा रहा है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो LHS जो हमारा बायां पक्ष है उसमें 4x माइनस 2y 2 पद हैं, तो दोनों में ही हमने 2 का भाग देना पड़ेगा। पहले में 2 का भाग देंगे तो 2x, माइनस दूसरे में 2 का भाग देंगे तो y, बराबर 50 में हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25। इसको हम बॉक्स में डाल लेंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे और सवाल पे लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब हमने इन दोनों ही रैखिक समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। और सवाल में भी कहा गया है कि जो विधि आपको उपयुक्त लगे आप उससे बना सकते हैं। तो सबसे आसान विधि विलोपन विधि होती है। और हम अगर दोनों ही सवाल पे x का गुणांक देखते हैं तो पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 2 है, और y का गुणांक अगर पहले वाले में देखते हैं तो -1 है, दूसरे वाले में भी -1 है, तो y का गुणांक समान हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में y को विलोपित करना काफी आसान है। तो हम समीकरण 1 तथा 2 को सीधे ही ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से पहली समीकरण हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। एक लाइन हम खींचेंगे, हमने y को विलोपित करना है। y के गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह दोनों की ही माइनस माइनस है, तो चिन्ह समान होने की कंडीशन में हमने घटाना पड़ता है ताकि नीचे वाले का चिन्ह बदल जाए। तो हम लिखेंगे घटाने पर। अब नीचे वाले जो समीकरण थे इसके सारे पदों के चिन्ह बदलेंगे। 2x का चिन्ह पहले प्लस था, माइनस का माना जाएगा। y का चिन्ह पहले माइनस का था, प्लस का माना जाएगा। 25 का चिन्ह पहले प्लस का था, माइनस का माना जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में 3x माइनस 2x हो गया, यानी कि x मिला, और y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस y नीचे प्लस का y, और ऊपर 40 नीचे 25, तो 40 में से 25 गया तो 15। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है x का, x बराबर हमें मिल चुका है 15। अब हम इस x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर y का मान निकाल लेंगे। हम ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर 2 पे मान रख लेते हैं क्योंकि समीकरण नंबर 2 पे जो गुणांक हैं थोड़े से समीकरण 1 की अपेक्षा इजी दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 15 माइनस वाई इक्वल टू 25 ऐसे रहेगा। इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसके बाद हो रहा है 2 इंटू 15 हो गया 30 माइनस वाई इक्वल टू 25। यहाँ से इस 30 को हम भेज देंगे उस साइड, तो माइनस वाई की वैल्यू मिलेगी 25 माइनस 30। तो इम्प्लाइज दैट माइनस वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25 में से माइनस 30 गया तो माइनस का 5। अब दोनों पक्षों में हम माइनस का गुणा कर लेंगे, तो इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ माइनस का गुणा हो तो प्लस हुआ, यहाँ भी माइनस का गुणा हो तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे और पहले वाले एक्स को भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं। तो हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसका मतलब कि यस ने परीक्षा में सही उत्तर 15 दिए हैं और गलत उत्तर उसने 5 दिए हुए हैं। इसका मतलब कि यस ने टोटल 15 प्लस 5 यानी कि 20 उत्तर दिए हैं, और जितने उत्तर दिए हैं उतने ही प्रश्न होंगे, वही हमसे पूछा भी गया है। अतः हम लिख देंगे, अतः टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर x धन y बराबर 15 धन 5 बराबर 20 हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। x और y की वैल्यूज को हम समीकरण 1 और 2 के LHS में रखेंगे और देखेंगे कि RHS आ रहा है नहीं आ रहा है। तो x हमारा 15 है, y हमारा 5 है। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के LHS में रखेंगे तो 3 इंटू 15 यानी कि हो गया 45 माइनस y की जगह पे 5 है, तो 45 माइनस 5 हमारे हिसाब से होता है 40, और सवाल पे भी 40 आ रहा है। तो समीकरण नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 के LHS में मान रखते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह पे 15 तो 30 हो गया, माइनस वाई की जगह पे 5 रखा तो 30 माइनस 5 होता है 25, और इसके RHS में भी 25 आ रहा है। इसका मतलब कि ये समीकरण भी सेटिस्फाई हो रही है। अब आप इसे वैसे भी समझ सकते हैं, अगर आप समीकरण में मान ना रखना चाहें सीधे सवाल से भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम सवाल के अकॉर्डिंग आते हैं। यस ने 40 अंक अर्जित किए हैं, ये बाद में हमारा आंसर आना चाहिए।
हम अपने हिसाब से जब चेक करेंगे तो 40 आएगा जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिले। अब यस ने अगर 15 क्वेश्चन किए हैं और प्रत्येक सही पे उसे 3 अंक मिले हैं तो 15 सही पे उसे मिल जाएंगे 15 गुणा 3 यानी कि 45। और इसके आगे का आगे अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती की गई है। यस ने अगर अशुद्ध उत्तर 5 दिए हैं और एक पे 1 अंक कट रहा है तो 5 पे उसके कट जाएंगे 5 अंक, यानी कि 15 सही पे मिले 45 और 5 गलत पे कटे 5, तो ओवरऑल उसके अंक आ जाएंगे 45 माइनस 5 यानी कि 40। और पहली शर्त में कहा भी यही है कि यस को टोटल 40 अंक मिले हैं। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन में आएंगे। इसमें कहा गया है कि अगर यस को सही उत्तर पे 4 मिले, यस ने 15 सही उत्तर दिए हैं तो एक सही पे 4 मिलेगा तो 15 सही पे उसे मिल जाएंगे 60, और एक अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटौती हुई है तो यस ने 5 अशुद्ध उत्तर दिए हुए हैं तो एक पे कटौती हो रही है 2 अंक की, तो 5 पे कटौती हो जाएगी 5 गुणा 2 यानी कि 10 की। सही पे मिले उसे 60 और 5 गलत पे उससे कटे 10, तो टोटल आ जाएंगे 60 माइनस 10 यानी कि 50। और यहाँ सवाल पे भी कहा गया है कि इस कंडीशन में यस को 50 अंक अर्जित हुए हैं। इसका मतलब कि जो हमारा 15 और 5 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, आपको उत्तरमालाएं मिलान करने की जरूरत नहीं है।